नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्तामि। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। भारती जी, दिवटे सर, अनिल मस्के, कस्बे सर, अनिल गायकवाड़, चरण सिंह जी और विशाल कस्बे, आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जो लोग बाद में आएंगे उनका भी स्वागत रहेगा। आ, आ, जिनके घर का बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है और है तो थोड़ा ठीक करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब अभी विशाल थोड़ा तुमचं जे आहे ना ते हां भिंतीच्या बाजूला हां भिंतीकडे घ्या. हां हां व्हेरी गुड. बस 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 हां घरातले लोक का जास्त दिसायला नकोत. तो सॉरी. धम्मपद और सती साधना, इसके अंतर्गत हमारा ये अभ्यास चल रहा है। तो कल तक हमने 24 गाथाएं देखी और आज हम 25वीं गाथा देख रहे हैं। तो 25वां जो ये अ, पद है, 25वीं जो गाथा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अपमाद वग्गो की 25वीं गाथा, अपमाद वग्गो की 5वीं गाथा और धम्मपद की 25वीं गाथा। अब ये पहले चार गाथाओं पर निर्भर है। अपमाद वग्गो यानी अपमाद वर्ग है, अपमाद यानी जागृति है, सती है, सावधानता है, होश है, आत्मभान है। तो सती, सती यानी सती से ही संबंधित ये पद है, ये वग्ग है, ये हम देख रहे हैं। तो जो जागृति का अभ्यास करते हैं, जो जागृत है वो वही सच्चे अर्थ से जिंदा है, जीवित है, वरना मृतवत है। क्योंकि पमाद की अवस्था जो है मृत्यु की अवस्था है। इसे जानकर जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, इस जागृति का, अपमाद का, सती का महत्व जानकर वो आ, अपमाद में आनंद लेते हैं, जागृति में आनंद लेते हैं और प्रयास करते हैं, दृढ़ पराक्रम करते हैं, निरंतर दृढ़ पराक्रम करते हैं जागृति डेवलप करने के लिए, सत्य डेवलप करने के लिए। ऐसे लोग प्रयास करते हैं और निब्बाण की अवस्था तक पहुंचते हैं, पहुंच सकते हैं। और निब्बाण की अवस्था जो है, दुख मुक्त अवस्था जो है, वो अनुत्तर अवस्था कही है। अनुत्तर मतलब इसके परे कुछ नहीं, क्योंकि हर हर मनुष्य दुख मुक्ति चाहता है, हर प्राणी दुख मुक्ति चाहता है, मतलब निब्बाण चाहता है। और इसके परे का कोई उद्देश्य नहीं है जीने का। जिंदगी का उद्देश्य जो है वो यही रहता है। इसलिए निब्बाण को
योगक्षेम मतलब बंधन मुक्त अवस्था जो है वो सर्वोच्च अवस्था है, अनुत्तर अवस्था है, ऐसा कहा है। इसलिए अगली गाथा में बताया कि उठो, उद्योग करो, मतलब प्रयास करो, जागरूक रहो, अच्छे कर्म करो, सोच समझ कर काम करो, संयम से रहो, धम्म के अनुसार जीवन चलाओ। ऐसे जागरूक मनुष्य को मनुष्य का यश जो है वो वृद्धिंगत होता है, बढ़ता रहता है। ऐसे मनुष्य का यश जो है वो बढ़ता रहता है। इस तरह से ये पहली गाथाओं तक का सार है। और ये 25वीं गाथा है, फिर से कहती है कि जो मेधावी मनुष्य है, मेधावी यानी प्रज्ञावान, क्योंकि जागृति अपमाद से प्रज्ञा प्रज्ञा विकसित होती है, प्रज्ञा डेवलप होती है। तो ऐसे प्रज्ञावान मनुष्य ने, मतलब मेधावी मनुष्य ने उद्योग करना चाहिए, मतलब सतत प्रयासरत रहना चाहिए। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च, मतलब संयम रखना चाहिए, इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। क्यों इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, इसका कारण आगे बताया है कि पहले उठो, उठो, जागृति का अभ्यास करो, सतत जागृति का अभ्यास करो, निरंतर सत्य का अभ्यास करो, इंद्रियों को संयम में रखो, और मन को संयम में रखो। दमेन मतलब मन का संयम है सही। और पहला संयम जो है वो इंद्रियों का संयम है, इस तरह का। तो ऐसा जो मेधावी और प्रज्ञावान मनुष्य है वो अपने आप को द्वीप की तरह बनाए। द्वीप, द्वीप यानी जिसे मराठी में बेट कहते हैं, बेट। बेट आ, आ, सागर के बीच में जो चट्टान रहती है, भारती जी या चरण सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सागर के बीच में जो चट्टान रहती है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? द्वीप। हाँ, द्वीप म्हणतात इंग्लिश मध्ये आयलंड. हाँ आइलैंड, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? द्वीपच. द्वीप बरोबर. हिंदी में भी द्वीप कहते हैं, लेकिन हाँ और द्वीप दूसरा द्वीप. शब्द है क्या हिंदी में? हिंदी वाले बताएंगे, बाकी कोई नहीं बता। हाँ, बाबा ने रक्षा पेपर करवा दिया, रक्षा करवा दिया, यही होता. चरण सिंह जी आपका माइक बंद रखिए, आपका माइक ओपन मत कीजिए। आपका माइक बंद ही रखेंगे। आपका माइक बंद रखिए, ओपन मत कीजिए, क्योंकि वहां की आवाज आती है। तो देखिए सर, आप ओपन मत कीजिए इसको। क्या अपने आप ओपन होता है वो? हाँ ठीक है, ठीक है, अभी म्यूट है, अच्छी बात, ठीक है। म्यूट ही चाहिए, म्यूट ही चाहिए। तो सागर के बीच में जो चट्टान रहती है, चट्टान मतलब जिसे हम सागराच्या सागर के बीच में, सागराच्या मध्ये जे डोंगर असतो ना, म्हणजे ज्याच्या चौबाजूनी सागर असतो, म्हणजे पाणी असतं आणि मध्ये ते बीच में, सागर के बीच में जो चट्टान रहती है उसे द्वीप कहा है। हिंदी में और कोई शब्द होगा तो आप बता सकते हैं। तो सागर के बीच में द्वीप है, चट्टान है, और सागर कभी शांत नहीं रहता। सागर में हमेशा अप डाउन चलता है, क्या कहते हैं उसे, सागर में हमेशा उथल पुथल चलती है। सागर कभी शांत नहीं रहता। सागर में हमेशा वो लहरें रहती है,
या बड़ी 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 या तूफान में क्या आता है उसमें, जिसे मराठी में लाटा कहते हैं, क्या आता है? भारती जी थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा भारती जी। तूफान में पानी ऊपर नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? तो सागर जब अशांत रहता है, सागर जब अशांत रहता है तो उसमें बहुत बड़ी, जैसे अभी हमने देखा है ना, कुछ दिन पहले तूफान आया था, तूफान, समुन्द्र में तूफान आया था, तो बड़ी 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 जो आ, लहरें हैं, उसकी हाँ हाँ हॅलो, नाही लाटा, लाटांना काय म्हणतात? लाटा जो समुंदर में जब तूफान आता है तो लहरे वो सब सारा समुंदर जो है वो इस तरह से ऊपर ऊपर नीचे होता है। आप कल्पना कर लहरे सकते, लहरे लहरे लहरें, हाँ लहर, ठीक है ठीक है। तो जो 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 लहरें आती हैं और तूफान की वजह से जो पानी में जो हलचल होती है, लेकिन पानी के बीच का जो वो चट्टान है, जो जो द्वीप द्वीप है, वो नहीं हिलता। तो इस गाथा में ऐसा कहा है कि ऐसा प्रज्ञावान मनुष्य जागृति के आधार से, अपमाद के आधार से प्रयासरत रह के, इंद्रियों का संयम करके, मन का संयम करके अपने आप को इस तरह से बनाए जैसे कि द्वीप है, द्वीप सागर का द्वीप है, पानी के बीच जो द्वीप रहता है, बेट रहता है, उसकी तरह, उस चट्टान की तरह तरह अपने आप को बनाए, जो पानी के मतलब सागर की हलचल से वो खुद नहीं हिलता, वो अडिग रहता है। तो जो जागृति की साधना करने वाला जो है, उसके सामने जो काम है, उसके लिए जो काम है वो ये है कि अपने आप को वो द्वीप बनाए, अपने आप को बेट बनाए, अपने आप को सागर में जो चट्टान है वो चट्टान की तरह बनाए। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ हमारे सती साधना का संबंध आता है। जागृति की साधना में अभी जिसे द्वीप बनाना है, जिसे चट्टान बनाना है, जिसे स्थिर स्थिर रखना है, वो हमारा जीवन है। क्योंकि हमारा जो जो जीवन है वो हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उसके मुताबिक हमारा मन हमेशा आ, हिल जाता है, हमारा मन हमेशा दोलायमान होता है। हम्म, क्योंकि वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। आंखों के सामने जो कुछ घटता है तो तुरंत उसके मुताबिक मन काम करने लगता है, उसको उसको उसे 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 वो रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि हम देखते हैं, समझो समझो टीवी में कोई ऐसी सनसनाहट पैदा करने वाली अगर कोई फिल्म चल रही है, कोई सीरियल चल रही है या कोई सिनेमा चल रहा है जिसमें बहुत मारकाट है, या कोई सेक्सुअल ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, या द्वेषपूर्ण कुछ ऐसी बातें चल रही है जो हमारे मन को उद्दीपित करता है, तो उस केवल उस चित्र से, टीवी पर या स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले उस उस चित्र के कारण हमारा जिंदा मन, शरीर जो है वो दोलायमान होता है। अब प्रत्यक्ष में तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी हलचल होती है। जैसे कि अभी
हमारे इर्द गिर्द कोई घटना घटती हुई आपने कभी महसूस की होगी। समझो कोई मारकाट चल रही है, किसी मार्केट में कोई मारकाट चल रही है, या कोई ऐसा ऐसा प्रसंग हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई गाली गलौज हो रही है, और कुछ भयावह प्रसंग है, कुछ टकराव हो रहा है, कुछ पत्थर फेंके जा रहे हैं, ऐसी, या कोई आग लगी है, बहुत बड़ी आग लगी है, तो ऐसे वक्त हमारे मन में क्या हलचलें चलती हैं? उस सीन की वजह से, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उस उसके कारण हमारा मन भी विचलित हो जाता है। वैसे ही समझो कोई अच्छा, मतलब गंध का कोई विषय है, मतलब सुगंध का विषय, कोई इत्र का विषय है, या कोई गंदगी है, तो उस इत्र की वजह से या उस गंदगी की वजह से हमें जो स्मेल आती है, जो बास आता है, उसकी वजह से हमारा मन विचलित हो जाता है, या उसकी अच्छे सुगंध की ओर वो अट्रैक्ट हो जाता है, विचलित होता है, हाँ मुझे चाहिए, बहुत अच्छा है। तो कुछ लोगों को उसका एक ये रहता है, मतलब एडिक्शन रहता है। या अगर गंदगी गंदगी की कोई स्मेल आती है, कोई बास आती है, तो आ, वहाँ भी नहीं चाहिए मुझे, गंदा है, नहीं चाहिए। कोई समझो किसी मिठाई की दुकान के सामने से गुजर रहे हैं, या कोई पदार्थ बन रहा है, तो हमारे मुंह में एकदम पानी आ जाता है ना। तो बाहर का जो माहौल है, बाहर के माहौल के मुताबिक हमारी इंद्रियां उद्दीपित होती है, हमारी इंद्रियां उद्दीपित होती है, और मन उद्दीपित होता है, और बेकाबू हो जाता है कभी कभी। तो तो सागर के बीच में जो द्वीप है, उसकी तरह, वो चट्टान की तरह वो खड़ा नहीं रह सकता, वो पिघल जाता है, जैसे हमारा मन पिघल जाता है संसार में, बाहर की दुनिया के कारण, या हमारे मन में ऐसे कुछ विचार उठते हैं, उसके कारण हमारा मन विचलित हो जाता है, या पिघल जाता है, या डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो अपने आप पर काबू रखने लायक वो बना नहीं है, क्योंकि उसे अपने आप की सती नहीं है, वो अपने आप पर अपने आप की जागृति नहीं है, वो अपमाद में नहीं है, इसलिए प्रमाद करता है। प्रमाद का अर्थ ही गलती करने वाला है, विचलित होने वाला है, गलती करने वाला, प्रमाद, प्रमाद। और प्रमाद के विरुद्ध अपमाद। अपमाद जो है वो जागृति है, जो जो चित्त, जो मन जागृत है, जो चित्त, जो मन जागृत है, सती में है, वो दोलायमान नहीं रहता, वो विचलित नहीं रहता। तो इस गाथा में वो कहा है कि अपने आप को इस तरह से साधना करके, प्रैक्टिस करके, अपने आप को इस तरह से तैयार करना चाहिए, अपने आप को इस तरह का द्वीप बनाना चाहिए, सागर के बीच की जो चट्टान है, उस चट्टान की तरह अपने आप को बनाना चाहिए, अडिग रखना चाहिए। या साधना इस तरह से होनी चाहिए कि अपना मन बिल्कुल अडिग हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए, सागर के बीच की चट्टान की तरह। इस तरह की साधना मेधावी या प्रज्ञावान पुरुष करें, जागृति का अभ्यास करे, अपमाद का अभ्यास करे। इस तरह की ये गाथा हमें शिक्षा देती है। और इसका संबंध हमारी सती साधना से है। ये तो जाहिर है, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अभी कई दिनों से वो कर रहे हैं ये प्रैक्टिस, नए लोगों के लिए मैं बार बार दोहराता हूँ, यही हमारा मकसद है कि सती साधना का, जागृति की साधना का इस धम्मपद से, धम्मपद की हर गाथा से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, ये बताने की हमारी कोशिश है। तो मन को अडिग करने के लिए, अडिग अडिग रखने के लिए, सागर में जो चट्टान है उसकी तरह, वो द्वीप की तरह बनाने के लिए हमें साधना का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और वो साधना जो है वो किस तरह की है, ये हम आनापान सती सुत्त के आधार से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपमाद जो है, सती जो है, जागृति जो है, इस जीवन की जागृति है,
इस जिंदा काया की जागृति है, अपनी जागृति है। इस काया में उतरने की सती है, जागृति है। और काया में कैसे उतरेंगे, मतलब काया के, क्योंकि काया में ही चंचल चित्त और मन है जो विचलित हो जाता है, जो अडिग नहीं रहता, जो द्वीप की तरह नहीं रहता। वो संसार की जो बाहर की जो बातें हैं, इंद्रियों के जो विषय है या मन के जो विषय है, उन विषयों के कारण वो मन विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और उस पर काम करने के लिए उसे चट्टान की तरफ बनाने के लिए वहां तक पहुंचना चाहिए। वहां कैसे पहुंचेंगे, मतलब मन तक कैसे कैसे पहुंचेंगे, वो बताने वाली ये सती साधना है। मन जो है इस काया में है, मन जो है वो इस काया में है, और चित्त भी इस काया में है। चित्त यानी एक तरह से इमोशंस है हमारे। चित्त मतलब भावनाएं हैं। भावनाएं मतलब चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। और ये चाहिए, ये चाहत, चाहिए और नहीं चाहिए, इसका जो तीव्र रूप है, तीव्र रूप, वो है राग और द्वेष। राग और द्वेष जो है वो अधिक चाहिए, तृष्णा है वो, तृष्णा। तो तृष्णा चित्त में हो, चित्त जो चेतता है, प्रज्वलित होता है। तो लोभ और द्वेष के कारण, राग और द्वेष के कारण वो चित्त प्रज्वलित होता है, और प्रज्वलित होने के कारण मन डिस्टर्ब होता है, विचार प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, मनोविज्ञान डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मन और ये चित्त यानी विचार और भावना इस काया में है। विचार और भावनाएं इस काया में है, इसलिए काया में उतरने की जरूरत है। काया से संपर्क, अंदर से संपर्क। और ये संपर्क कैसे प्रस्थापित होगा, जागृति के आधार से, सती के आधार से, अपमाद के आधार से। ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि काया में किस तरह से कनेक्ट हो जाए, उतरा जाए। और वहाँ उतरने के लिए हमें सांस का आधार लेना पड़ता है कि ये शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। कल जैसे हमने देखा किस तरह से लेता है, किस तरह से छोड़ता है। इसे बहुत ही बारीकी से, शांत चित्त से अनुभव करते 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 हम मन तक पहुंच सकते हैं, जो विचलित होता है, जो डिस्टर्ब होता है, जो द्वीप की तरह नहीं रहता है। तो ये गाथा कहती है, जागृत मनुष्य, मेधावी मनुष्य, सतीमान मनुष्य इस तरह से अपने आप को द्वीप बनाए, जिसे जो बाढ़ जो है, बाढ़, समुंदर की बाढ़ कहो, समुंदर की हलचलें कहो, या बड़े नदी की बाढ़ कहो। बड़ी नदी जैसे सागर से, बड़ी नदी जैसे किसी चट्टान को टकराती है, तो नदी को अपना प्रवाह बदलना पड़ता है, लेकिन चट्टान वहीं के वहीं रहता है। इसी तरह संसार की जो बातें हैं, इंद्रियों के जो विषय है, मन के जो विषय है, उन्हें बाढ़ की उपमा दी है, बाढ़ की। तो इसका दमन करके, इसका संयम करके मन को चट्टान की तरह अडिग रखना चाहिए। और इस तरह से अडिग रखना चाहिए कि संसार का ये जो ओघ है, ओघ, ओघो नाभि की रति, ओघ यानी प्रवाह, जो जो ये प्रवाह है, संसार का जो प्रवाह है, इंद्रियों के विषयों का जो प्रवाह है, ये प्रवाह, ये ओघ इस मन को विचलित ना करे, इस तरह से साधना करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। यही वो अपमाद की साधना है, जागृति की साधना है, सती की साधना है। और ये क्रमशः कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम हर इतवार को जो सेशन लेते हैं, वो सेशन
आप अटेंड करें, ऐसा अनुरोध है। हर महीने के पहले इतवार को सती साधना की पहली लेवल, दूसरे इतवार को सती साधना की दूसरी लेवल, और तीसरे इतवार को तीसरी लेवल, चौथे इतवार को इस पर हम एक तो डिस्कशन ले सकते हैं पहली दूसरी तीसरी लेवल पर सती साधना की। चौथे इतवार को हम डिस्कशन चर्चा कर सकते हैं, या कोई ऐसा विषय लेकर, जैसे कि अभी पिछली बार हमने प्रतीत्य समुत्पाद का विषय लिया था, तो ऐसे कई सारे विषय इस पर। अभी कल हमने जो चर्चा की वो 10 बंधन पर की, है ना। तो 10 बंधन का भी विषय हम ले सकते हैं, अष्टांग मार्ग का विषय है, कई सारे विषय है, वो चौथे इतवार को हम ले सकते हैं। अभी परसों का जो इतवार है, दूसरा इतवार है जून का, हम लेवल 2 का विचार करेंगे। जो लोग लेवल 1 में थे उनको वो लेवल 2 अच्छी तरह से समझ में आएगी। जो लोग लेवल 1 में उपस्थित नहीं थे वो वीडियो सुने, ऐसा मैं सुझाव देना चाहूँगा। क्योंकि वीडियो में जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो आनापान के आधार से काया में कैसे उतरेंगे, काया जिंदा काया है, जिंदा है मतलब वेदनाएं हैं, वेदना मतलब सुख दुख है, सुख दुख का कारण चित्त है, चित्त यानी चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व है, चित्त यानी इमोशंस है, भावनाएं हैं, चित्त यानी राग और द्वेष है। तो चित्त जो है वही मेन प्रॉब्लम है। चित्त की वजह से विचार प्रक्रिया भी डिस्टर्ब होती है, मतलब मनोधम्म डिस्टर्ब होते हैं, धम्म मनोधम्म डिस्टर्ब होते हैं, मतलब मन डिस्टर्ब होता है। तो काया वेदना चित्त और धम्म मनोधम्म, इस पर सतीपट्ठान के आधार से आगे काम कैसे करेंगे ये हम परसों देखने की कोशिश करेंगे। ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है सब। ये हम एक दिन में अभी मतलब इतवार को सुबह 10:30 से 12:30 और शाम को 6:30 से 8 या 8:30 बजे तक, 4 घंटे में हम सती पट्ठान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन सती पट्ठान का मतलब लेवल 2 का हम थोड़ा परिचय करवा सकते हैं, अ, परिचय करवा सकते हैं, मतलब अपने आप को परिचित करवा सकते हैं। हम्म, तो लेवल 1 में केवल आनापान सती का विषय है, आनापान, और वो भी आनापान किस तरह से करना चाहिए वो थोड़ी समझ लेने की बात है। आनापान सती इस तरह से होनी चाहिए, आनापान सती की साधना इस तरह से चलनी चाहिए जो आपको अपनी काया में उतारें, जो अपनी काया से जोड़ दें। इस तरह से आनापान सती की साधना करना आवश्यक है, और वो अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप वीडियो सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें यहाँ यहाँ के कई सारे लोग उससे परिचित है, लेकिन 2-4 लोग मेरे ख्याल से अ, अगर परिचित नहीं होंगे, 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, परिचय नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। वहाँ भी सेकंड लेवल में भी फर्स्ट लेवल आपको थोड़ी दोहराई जाएगी, आपको बताया जाएगा। तो लेकिन सिंपल बात है जो मैंने कल भी बताई, वैसे सिंपल है, समझना बहुत सिंपल है। शरीर किस तरह से, काया किस तरह से ऑन करती है, सांस अंदर लेती है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, डायफ्राम और पेट का जो आकुंचन प्रसरण चलता है, छाती का आकुंचन, पीठ का आकुंचन प्रसरण जो चलता है, तो इस कंधे से लेकर कमर तक का जो धड़ का हिस्सा है वो पूरा अनापान में, अनापान का काम करता है। उसमें बाकी भी एक्टिविटीज है, बाकी भी क्रियाएं, बाकी सिस्टम्स है अंदर, लेकिन हमारा फिलहाल हमारा संबंध जो है वो अनापान से है। सांस, शरीर का सांस लेना, शरीर का सांस छोड़ना, काया आन, काया अपान, वो किस तरह से चल रहा है उसे धीरे धीरे शांत मन से, स्थिर मन से करने की, साधना करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
और वो इस समय महसूस हो रहा है, अभी आपको महसूस हो रहा होगा। ये सती है, यही सती है। तो इस सती की अवस्था में निरंतर रहने का अभ्यास यानी सती साधना है, निरंतर। अब निरंतर रहना कठिन है, क्यों? क्योंकि मन चट्टान की तरह अडिग नहीं है, वो द्वीप जैसा नहीं है, उसे वो दोलायमान होता है। और दोलायमान होता है इसलिए ज्यादा सती साधना की आवश्यकता है। लेकिन सती साधना करते करते वो दोलायमान मन हमारी सती साधना को भी डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, जागरूक पुरुष इस तरह से काम करे कि मन को अडिग करे चट्टान की तरह। जो चट्टान पानी के ओक से, पानी के प्रवाह से विचलित नहीं होता, इस तरह का काम हमें सीखना है। और यही हमारी बुद्ध ने बताई हुई ये सती साधना है, जो आनापान सती सुत्त के आधार से हम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जो गाथा है उसके लिए इतना पर्याप्त है। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यंग ओघो नाभिकीरति। ये गाथा हमने आज देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। और अब ये मैं थोड़ा खबरदारी इस बात की लेता हूँ कि ये वीडियो जो है वो बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर सुनने में लोगों को दिक्कत होती है। तो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। देखिए धम्म धम्म जो है वो लाइव ही है। धम्म एक लाइव चीज है, लाइव बात है, इसलिए कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म कहा है। और कल्याण मित्रता मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बात करना, शेयर करना, मुझे आपने सुनना, आपको मैंने सुनना। तो धम्म लेन देन की बात है। धम्म इज द लाइव थिंग, वो जिंदा जिंदा काम है। क्योंकि जिंदा और वर्तमान। क्योंकि जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। अगर जिंदगी के बारे में बात कर रहे, सुख दुख कहाँ है? जिंदगी में है। जो जिंदगी के बात, जिंदगी के बारे में और जिंदगी के दुख मुक्ति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो धम्म जिंदा है। धम्म कोई डेड बात नहीं है, मतलब मृत बात नहीं, धम्म जिंदा है, जागृति है, जागृति है, जिंदा है। तो धम्म धम्म कहीं कहीं किसी भी कल्चर में नहीं, किसी संस्कृति में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी पहराव में नहीं है, किसी दिखने में नहीं है, किसी देश से संबंधित नहीं है, किसी प्रांत से संबंधित नहीं है, किसी जाति से संबंधित नहीं है, विद्वत्ता से संबंधित भी नहीं है। अनाड़ी भी समझ सकता है और शिक्षित भी समझ सकता है। बुद्ध के काल में तो हाँ, वर्तमान में ही रहता है हमेशा। वर्तमान में रहता है। बुद्ध के काल में तो कोई शिक्षा नहीं थी, अनाड़ी लोग थे, फिर भी अरहत बनते थे, फिर भी दुख मुक्त बनते थे। हाँ, और अभी इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने दिनों से किताबें पढ़ रहे हैं, इतनी शिविर किए हैं, इतने ध्यान किए हैं, इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ध्यान लगता नहीं। लगेगा ही नहीं, वो ध्यान लगाने की बात है ही नहीं। मन ध्यान करता ही रहता है। सती का काम है, इंपॉर्टेंट काम जो है, ध्यान की भी सती चाहिए। ध्यान ध्यान मन का एक नेचुरल कार्य है। सती मनुष्य का नेचुरल कार्य है, नेचुरल देन है मनुष्य को मिली हुई। जागृति जो है वो मनुष्य, इसलिए मनुष्य मनुष्य जन्म सुलाभवान है, ऐसा जो कहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि मनुष्य को ही संभव है दुख से मुक्त होना। और क्यों संभव है?
क्योंकि मनुष्य जागरूक हो सकता है, सती में आ सकता है, अपमाद में आ सकता है, तो जीवन को महसूस करता है, मतलब सत्य को महसूस करता है, दुख सत्य को महसूस कर सकता है, दुख समुदय सत्य को महसूस कर सकता है, दुख निवारण को महसूस कर सकता है, मार्ग को महसूस कर सकता है, सत्यों को महसूस करता है। तो सती, जागृति, अपमाद कितनी बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात होगी आज। अच्छा सर। सती धन्यवाद अ, सर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ, सर 8, हाँ एक प्रश्न और था। सती जो है, जागृति है जो है, जो जागृत मन अजागृत मन के बीच वाला हिस्से में है ना? सती सती जागृत और अजागृत के गति बीच है, में है, बीच में है। वर्तमान हाँ वर्तमान वर्तमान, हाँ स्थिति, हाँ, वर्तमान जो चलता राइट है राइट, सही से आपका उसके सवाल बीचों समझ में आ में, गया। हाँ हाँ हाँ, वही राइट। वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान जो है उसमें बीच हाँ राइट, एक जागृति और एक अजागृति, इसी के बीच में, और गति जो चलती है उसी के बीच में सती है। आ, अच्छा, होती है, ऐसा ऐसा लगता है, एहसास होता ऐसा आपको लगता है। है। हाँ हाँ, तो लॉजिकली सही है वो, तर्क तर्क की दृष्टि से सही है, हाँ लेकिन प्रैक्टिकली वो सही नहीं, क्योंकि सती मतलब जागृत मन और अजागृत मन ये दो अलग वस्तुएं जैसे नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि अभी अभी ये हाथ की ये साइड आप देख रहे हैं, हाँ लेकिन ये नहीं देख रहे। हाँ 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 अब ये देख रहे हैं, लेकिन हाँ ये नहीं देख रहे। हाँ हाँ और दोनों दोनों एक ही है। हाँ 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 तो जागृति और अजागृति, प्रकाश और अंधेरा। हाँ 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 तो सती जो है अंदर से कहीं से, अंदर से कहीं से, आप कहीं से भी कह सकते हैं उसको। हम जैसे अभी पेट में उतर के है, नाभि के पीछे, अंदर ऊपर श्वास पटल के नीचे कोई उसको खींच रहा है क्या, ऐसे हम जो देख रहे हैं उसको, तो वहां से हम देखने की कोशिश करते हैं नॉर्मली। तो वहां से शुरू हो सकती है सती। सती वहां से शुरू होती है जहां से आप शुरू करेंगे। वो है ना, वो हम लाइन वहीं से खड़ी हो शुरू, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। हाँ, सही बात है, तो बहुत। वैसा, हाँ, तो वैसा है ये। सती कहाँ से शुरू होगी? इस वक्त हम मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए सती का विषय है, आप सुन रहे हैं, ये सती का विषय है। तो सती का विषय वर्तमान में है, शुरू होता है यहाँ इस क्षण में। अभी क्या हो रहा है, इस क्षण में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इंद्रियों के लेवल पर और अंदर मन के लेवल पर, चित्त के लेवल पर। तो ये सती का विषय है। तो इसमें जागृति भी दिखाई देती है, अजागृति भी महसूस होती है, दिखाई देती है मतलब महसूस होती है। लेकिन अजागृति अलग है, जागृति अलग है, और बीच में सती है, ऐसा है। लॉजिक तर्क की दृष्टि से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अलग नहीं एक है। साथ, एक साथ में, एक साथ में। एक साथ ही है। जैसे अंधेरा और प्रकाश कहाँ है, एक ही जगह पर है। जहाँ अंधेरा नहीं वहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधेरा है। वो एक ही बात है वो। हाँ, हाँ इस बल्ब को मैं अगर ऑफ कर दूं तो अंधेरा हो गया, उसको लगाऊं तो बरोबर। उजाला हो गया। ओके एक ही जगह पर अंधेरा और उजाला है। इसी तरह ओके। जागृति अजागृति एक ही मन के दो हिस्से हैं। एक ही मन के दो हिस्से। दो हिस्से हैं, लेकिन अजागृति जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। घना अंधेरा ज्यादा जगह में, हाँ, अंधेरा बहुत बड़ा है। अंधेरा अंधेरा ज्यादा बहुत, है हाँ और प्रकाश उजाला थोड़ा हाँ ही है, एक ही जगह में। हाँ।
उसको और फैलाना। और मार कहता है अंधेरा कायम रहे, हाँ क्योंकि उसको जिंदा रहना है ना अंदर। जो हाँ हाँ। हमारी विकृतियां हैं वो भी जीवन का हिस्सा है। तो काम छंद व्यापाद आलस्य वगैरह वो क्या, अंधेरा कायम रहे, मुझे भी जीना है। और जागृति सती जो है वो अंधेरे में वो झांकती है, वो सती अंधेरे में झांकती है, तो मार घबराता है। तभी कभी कभी डर लगता है ना, हमको साधना में डर लगता है। हाँ हाँ हाँ। मैं तो बहुत डरता था पहले, जैसे जैसे महसूस होने लगा तो अंदर का जो मार है, अरे मुझे देख रहा है, अब मेरा क्या होगा। बरोबर। अंधेरा अंधेरा कायम रहे, तो फिर वो अपना वो अपनी सेना वो भेजता है। आपको मेरी मालूम भाषा है में, मार मेरी कहता क्या है? व्यवहारिक हाँ मेरी व्यवहारिक भाषा का एक उदाहरण है। मेरी भाषा एक व्यवहार का एक उदाहरण है। अपना वीडियो बहुत बढ़ रहा है। हाँ? ओके, आओ, शॉर्ट में क्या बताए। मेरे मेरे मैं जहाँ पे धंधा करता हूँ, हम्म, उसके अड़ोस पड़ोस वाले को तकलीफ होती है, और हाँ उनकी जगह में अगर मैं जाऊँ तो उनको तो फिर टेंशन। आप मार का धंधा बंद कर रहे हैं ना, सती का अभ्यास करके मार का धंधा बंद कर रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह मन में हलचल होती है। ओके, लेकिन डट के काम करना है। हाँ हाँ। ये धाड़स का काम है, ये वीर पुरुष का काम है। ओके, धन्यवाद सर। ओके सर, ओके। बहुत बढ़िया लगा। जब भी आज मनो मैंने होता थोड़ा सा बोलना कोशिश की, है। क्योंकि ओके बोलूं तो क्या बोलूं, और बोलना ओके तो है, बोलने से अच्छा लगता है।